आज का जो हमारा ये सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा, आज रहेगा मैं बात करूंगा यहाँ पर यूपीएससी की। आप सभी को पता होगा जो यूपीएससी है, जो हमारे इंडिया के अंदर जो ए कैटेगरी की जो भी पोस्ट होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, वो सब यूपीएससी के थ्रू जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि जो यूपीएससी है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे सीधे आईएएस के अंदर एंट्री मारते हैं, जो अपने आप में अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। आप लोगों को पता होगा कि 10 लाख बच्चा इसका फॉर्म भरता है और करीब 5 लाख बच्चा इसका एग्ज़ाम देने जाता है, और उसमें से जो वैकेंसी होती है 1000 ही होती है। और जो कि अगर 1000 वैकेंसी है तो इंटरव्यू के लिए 2500 लोग इसका इंटरव्यू देने जाते हैं, मतलब पर सीट पे 2.5 गुना। अगर मैं बात करूँ पर सीट पे 2.5% इसका इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बने हैं, ये एग्ज़ाम ही बने हैं आपको बाहर करने के लिए। आपके अंदर जितना भी टैलेंट हो, आप जितने भी लायक हो, लेकिन ये आपको बाहर करने के लिए बना है। फिर बात आती है बच्चे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं कि हमें तो एक ही सीट चाहिए। तो सबसे पहले आपने उस एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के नेचर को समझोगे, तब आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। तो आईएएस बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर हो ही नहीं पाते क्योंकि सीट ही 1000 है। फिर बात आती है कि सर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसको सिलेक्शन कैसे लें, हम कोई भी बच्चा इसके अंदर सक्सेस कैसे मिले उसको। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आप ये देखिए, आपने दिल्ली जाना है और आप एक बस में जाना है, सभी ने 2 बजे जाना है, तो उस बस पे कितनी भीड़ होगी। बस सेम टू सेम यही चीज़ें हमें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलती हैं। फिर बात आती है इसका तोड़ कैसा है, इसकी काट कैसे है, कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप ये एग्ज़ाम निकाल ही लोगे, लेकिन आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो इसके साथ साथ कुछ और एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसको भी यूपीएससी कंडक्ट करता है और आप सीधा DSP रैंक पे जाते हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं, तो ये एग्ज़ाम जो आईएएस का प्रीलिम्स है, वो इसी का मेंस एग्ज़ाम बन जाता है। और उसको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत आसान है। हर एग्ज़ाम में आप कभी भी देखना, कोई वीडियो गेम आपने बचपन में खेल ली हो, हर वीडियो गेम में कुछ चीट कोड होते हैं, तो वैसे ही इस एग्ज़ाम में भी कुछ चीट कोड होते हैं जिसके थ्रू आप निकाल लोगे। और यूपीएससी की सबसे बड़ी खास बात है कि अगर आप 50% क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो आपके लगभग चांस हो जाते हैं सिलेक्शन के। 55-60% में तो बच्चा टॉप कर जाता है कोई भी यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो जो आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम है, वो इसका मेंस एग्जाम है। फिर एक ऐसे आता है इवनिंग वाले एग्जाम में, जो दूसरा एग्जाम होता है, और एक प्रिसाइज राइटिंग आएगी, एक कॉम्प्रीहेंशन आएगी, दैट वेरी इजी। और फिर जाके आपका 3 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, 3 से 4 महीने बाद। इसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फिर होगा आपका सीधा इंटरव्यू। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। फिर बात आती है इसको क्रैक कैसे किया जाए। देखिए, मैं फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये मेरा एग्जाम क्रैक था, तो इसमें मैं सीधा असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट में गया था, दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द DSP रैंक। फिर मेरा एक्साइज डिपार्टमेंट में हुआ था। एनीवे, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो जो सबसे बड़ी चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है, तो कुछ चीट कोड होते हैं, और आप ढंग से इसकी तैयारी करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम ना निकले। लेकिन इसके अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको आपको क्रैक करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैथ है, मैथ और रीजनिंग जिसकी अच्छी है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। 4-5 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपका आराम से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 15 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके ठीक। फिर आपको मोटे मोटे कितने नंबर लाने हैं, सिर्फ 100 में से आपको लाने हैं 35 नंबर, 35 क्वेश्चन ठीक करने हैं, सॉरी, और उसका आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे को इस एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो कि सर कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो आप हमसे सीधा बात कर सकते हैं। कमेंट पे आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरी स्ट्रेटजी किस तरीके से आपने करना है। और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन ही है, और मिनिमम जो एज है वो 21 साल है। जो जनरल है वो 21 से 25 साल तक दे सकता है। तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम है, इसका जो पे स्केल है वो बहुत अच्छा है, और इसके अंदर जो हमें बॉक्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब मोटा मोटा एक कैटेगरी की पोस्ट है ये। तो आप देखिए इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। और जिस भी बच्चों को कोई डाउट लगे तो सीधा आप स्टडी दर्पण हमारी टीम से बात कर सकते हो, हमसे आप फोन पे बात कर सकते हो, कमेंट दे सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ में लिख के बता दूंगा। तो ये वाली चीज़ है। तो बहुत बढ़िया एग्जाम है, जिसको आप आराम से दीजिए। आईएएस की तैयारी करने वालों के लिए तो अगर मैं बात बोलूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और हर साल होता है ये, कॉन्टिन्यूसली होता है ये एग्जाम। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हमें कभी गैप देखने को